नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तेल अवीव पर हूती के हमले के बाद इजराइल का प्रतिशोध सामने आया है। यमन पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। यमन के ऑयल डिपो, पावर स्टेशन और बंदरगाह पर भीषण हमला किया गया इजराइल की ओर से। इजराइल के हमले में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी तैयारी के साथ इजराइल की ओर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हूती विद्रोहियों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद पलटवार करते हुए एक बड़े धमाके के साथ इजराइल की ओर से साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया गया है कि इजराइल अब हूती विद्रोहियों को बख्शने के मूड में नहीं है। सीधे तौर पर ये चुनौती के रूप में ये 3 हमले तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये इजराइल के हमले के बाद किस तरीके से पोर्ट पर हालात बने हैं। हेदोदा पोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धुएं का गुब्बार, आग की लपटें इस बात की गवाही दे रही हैं। तस्वीरें यमन के होदीदा की है, जहां चारों तरफ लाल शोले, काले धुएं का गुबार और धमाकों की आवाज ने लोगों को दहशत में डाल दिया। हूती आतंकियों के लिए अहम ट्रेड सेंटर माने जाने वाला होदीदा इजरायली एयरफोर्स के एक ही हमले में घुटने टेकता दिखाई दे रहा है। हूती आतंकियों पर यह एयर स्ट्राइक अचानक हुई। हालांकि इजरायल ने यह नहीं बताया कि हमले के लिए कितने एयरबेस और एयरबोर्न रडार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह इजरायली एयरफोर्स के F-16 और F-35 फाइटर जेट्स स्ट्राइक के लिए तैयार हुए और फिर एक एक करके ये फाइटर जेट्स यमन में हूती आतंकियों पर बमबारी करने के लिए उड़ लिए। होदीदा यमन के बड़े बंदरगाहों में से एक है और यही वजह थी कि इजरायल ने इस बंदरगाह सिटी को निशाना बनाया। होदीदा में इजरायली एयरफोर्स ने 3 टारगेट्स को निशाना बनाया। पहला टारगेट था होदीदा बंदरगाह का टॉप पॉड, यानी वो हिस्सा जहां जहाज आकर खड़े होते हैं। दूसरा टारगेट था होदीदा बंदरगाह के पास हूती आतंकियों का रेडियो स्टेशन, जो इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। और तीसरा बड़ा टारगेट था होदीदा बंदरगाह का गैस डिपो। इसी गैस डिपो पर सबसे बड़ा धमाका भी हुआ, क्योंकि यहाँ हूती आतंकियों ने बड़ी मात्रा में गैस और पेट्रोल का भंडार किया हुआ था। जब बम गिरे तो ये बारूदी धमाके में तब्दील हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग और काले धुएं का एक बड़ा गुबार होदीदा बंदरगाह के गैस डिपो से उठता दिखाई दे रहा है। इस एयर स्ट्राइक में होदीदा बंदरगाह के नजदीक बनी 2 ऑयल रिफाइनरी भी पूरी तरह तबाह हो गई। बमबारी के कई घंटे बाद भी इन रिफाइनरी से आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। इजरायल ने इस हमले के लिए पूरी प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग में हमले के लिए फाइटर जेट्स के चुनाव से लेकर यमन के दक्षिणी हिस्से तक हवाई हमले के लिए रिफ्यूलिंग और फिर वापस लौटने के लिए कवर भी शामिल था। बमबारी के लिए इजरायल ने F-35 फाइटर जेट्स को चुना था। F-35 स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से हूती आतंकियों के पुराने एयर रडार F-35 विमानों की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए और बमबारी के बाद लौटने के लिए बतौर कवर F-16 विमानों को टेक ऑफ कराया गया था। इजरायली मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में 7 F-35 और 12 F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ठीक उसी किस्म का हमला था जैसे भारत ने पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट पर किया था। उस मिशन में सुखोई 30 विमानों ने कवर और डिकॉय का काम किया था और हमले के लिए मिराज 2000 विमानों को चुना गया था। तकरीबन ऐसी ही रणनीति इजरायल ने होदीदा बंदरगाह को तबाह करने के लिए अपनाई। इजरायल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन लॉन्ग आर्म। हूती आतंकियों पर इस बड़े हमले के बीच एक एक पल पर खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नजर बनाए हुए थे। अपनी वॉर कैबिनेट और इजरायली फौज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक के इस पूरे ऑपरेशन को देखा, जिसका अंजाम हुआ यमन के होदीदा बंदरगाह की पूरी तबाही। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इजरायल ने होदीदा को ही निशाना क्यों बनाया। इजरायल ने इस हमले के जरिए एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला, हूती आतंकियों को इजरायल की बारूदी पावर का एहसास कराया गया और होदीदा पोर्ट को तबाह कर इजरायल ने एक तरह से हूती आतंकियों के लाइफलाइन को काट दिया है।
दरअसल होदीदा हुती आतंकियों के कब्जे वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसका मुहाना सीधा लाल सागर पर खुलता है। इस बंदरगाह के जरिए ही यमन में हुती कब्जे वाले इलाके के लिए खाने पीने का सामान और दवाएं आती है और लाल सागर में पश्चिमी जहाजों को निशाना बनाने के लिए भी हुती आतंकी इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। अरे कहाँ है? होदीदा पोर्ट को निशाना बनाकर न सिर्फ हुती आतंकियों की सप्लाई लाइन काटी गई है, बल्कि लाल सागर में बढ़ते हुती खतरे पर कुछ हद तक विराम लग गया है। टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यमन पर इजराइल के एयर स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले के बाद यमन में चीख पुकार मची है। F-35 फाइटर जेट से इजराइल ने यमन पर यह हमला किया फुल तैयारी के साथ, यानी पहले से प्रिपरेशन की गई थी और उसके बाद इस सफल हमले को अंजाम दिया गया है। इसलिए चूंकि ये बड़ा मैसेज हुती विद्रोहियों के लिए भी, ये देखिए ये वीडियो हमले के बाद का है। आग की लपटें धुएं का गुबार, ये वो पोर्ट है जो कहीं न कहीं हुती विद्रोहियों की लाइफलाइन कहा जाता था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के एयर स्ट्राइक पर भड़का हुती, हमले का बदला लेंगे। हुती की ओर से ये बयान दिया गया है, इजराइल के हमले का आक्रामक जवाब देंगे। और हमारे सहयोगी और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ हैं, राहुल डवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या मैसेज? देखिए, हुतियों ने अब तक देखा जाए तो रिकॉर्ड में तकरीबन 200 से ज्यादा हमले जो हैं वो इजराइल के खिलाफ किए थे। और खासतौर पर आप रेड सी में देखिए तो रेड सी में पूरा का पूरा एक तरह से सी रूट जो कि जैम करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि एक तरह से जो इजराइल है उसको लॉक किया जा सके। और खासतौर पे इसका इम्पैक्ट बड़ा अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा था। लेकिन तब तक इजराइल ने पलटवार नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन जब हुती के ड्रोन स्ट्राइक से इजरायली नागरिक मारा गया, इस तरह की कैजुअलिटी हुई और ये हमला आप देखिए किस तरह से अमेरिकी कॉन्सुलेट के ठीक बगल में होता है। उसके बाद इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इजराइल ने अपने शानदार F-35 विमानों के जरिए रिटेलिएट करते हुए हुती को उसकी औकात दिखाई है। जिस तरह के ठिकाने दरअसल इससे नाबूद किए गए हैं, चाहे पोर्ट का एरिया हो, चाहे उनके सर्विलांस का एरिया हो, चाहे उनका डिपो हो गैस का, ये बतलाने के लिए काफी है कि अब सीधे सीधे जो है हुती और इजराइल के बीच की जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि पिछले 8 महीने 9 महीने के भीतर जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो है वो एक अलग विंडो ऑफ वॉर खुला हुआ था हमास और इजराइल के जंग के दौरान। लेकिन हुती जो है वो इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा था और इजराइल ने जिस तरह से हुती पर पलटवार किया है, ये बताने के लिए काफी है कि थर्ड फ्रंट आप आधिकारिक तौर पर खुलता हुआ नजर आया है। मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुज माथुर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, माना जाए कि थर्ड फ्रंट अब आधिकारिक तौर पर खुल गया, और मेरा सवाल सर ये भी कि होदीदा को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या यहां से इजराइल ने 2 बड़े मैसेज दिए, पहला जो अपनी उसकी बारूदी ताकत है वो दिखाई, और दूसरा जो लाइफलाइन कहा जाता था ये पोर्ट हुती विद्रोहियों के लिए, वो लाइफलाइन को काट दिया? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी, आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, ये न केवल लाइफलाइन सप्लाईज के लिए है, बल्कि जो हुतियों को ईरान से गोला बारूद हथियार मिल रहे हैं वो भी इस पोर्ट की तरफ मैक्सिमम इसी पोर्ट के रास्ते से उनके पास आते हैं। देखिए, इजराइल ने 2-3 मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इसका नाम आप देख लें, ऑपरेशन का लॉन्ग आर्म, मतलब उनका ये है कि कहीं भी इजराइल चाहेगा तो रिटेलिएट कर सकता है, हमला कर सकता है और असरदार उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल के पास काबिलियत इतनी है कि वो 3 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ाई लड़ सकता है। ये पहले भी मैं कह चुका हूं। देखिए लक्ष्मी, क्या होता है कि जब भी आप कोई हमला या कोई ऑफेंसिव प्लान करते हैं तो आप उसके तमाम जितने ऑप्शंस, कंटिजेंसीज होती हैं वो उनको पहले एंटीसिपेट करते हैं और उनके लिए अपने फोर्स लेवल्स को ईयरमार्क करके रखते हैं। आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाते तो आप जब इजराइल ने हमला माधुर सर, मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। यमन के बाद लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई है। इजराइल की ओर से हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दी, यानी कि अब गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी इजराइल की ओर से बड़े दावे के साथ ये हमला किया गया। उधर हुती विद्रोहियों के तमाम ऐसे ठिकाने जहां पर अटैक किया गया है। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार है, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हमले के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी है। मधुरेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती इजराइल के लिए अब होगी, क्योंकि अब सीधे तौर पर यमन में हुती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में
लगातार हम देख रहे हैं कि हमास के साथ जंग छिड़ रही है। इजराइल को 3 फ्रंट पर एक साथ लड़ना होगा। बिल्कुल, हमास के साथ अभी जंग को इजराइल समेट नहीं पाया है। हम जानते हैं कि रफा का एरिया अभी भी जो है वो हमास का एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जहां पर इजराइल को अभी चुनौती है, और खासतौर पर अभी भी इजराइल के 120 से ज्यादा बंदी जो है वह हमास के हाथों में है। दूसरी तरफ आप देखिए तो लेबनान सुलग रहा है। लेबनान के बॉर्डर तक तो इजराइल ने अपनी सेना खड़ी कर रखी है, लेकिन लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह को टैकल करना एक और विंडो ऑफ वॉर खोलना है, जो कि इजराइल नहीं चाहता। और इसीलिए देखिए एयर स्ट्राइक के जरिए, ड्रोन स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। अब तक 3 बड़े कमांडर उसके मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट करते हुए गोलान हाइट्स पर जिस तरह से इजराइल को चुनौती दे रहा है, जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्विलांस सिस्टम है, तो ये बतलाने के लिए काफी है कि लेबनान बनाम जो इजराइल की लड़ाई है, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो एक अलग मोड़ ले चुका है। इस बीच हूती के साथ जंग का शुरू होना अपने आप में देखिए 3 फ्रंट का खुल जाना इजराइल के सामने है, और तीनों फ्रंट इजराइल को अब संभालने होंगे। अनुज माथुर सर, मेरा सवाल ये कि क्या लेबनान का हश्र वही देखेंगे इजराइल जिस पूरे आक्रामकता के साथ हमले कर रहा है जो हम गाजा में देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लक्ष्मी, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि लेबनान में क्या होगा, क्योंकि लेबनान हिजबुल्लाह जो है वो बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा वेल इक्विप्ड और ज्यादा वेल ट्रेंड है। दूसरी बात यह है कि इजराइल को, मेरे को लगता नहीं है कि अभी एक और ग्राउंड फ्रंट खोल सकता है इजराइल इस समय। तो वो ये प्रयास करेगा, जो गाजा में हो रहा है वो जमीनी लड़ाई हो रही है, वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्फेंट्री आर्मर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता लक्ष्मी की अभी वो अपनी तरफ से कोई ग्राउंड ऑफेंसिव वहां पर लॉन्च करेंगे। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, 1 मिनट मेरे को जरूर दीजिएगा, कि जो हिजबुल्लाह लेबनान और हूती यमन है, उन पर जब हमने बात उन पर सब कर देंगे तो अमेरिका और उनके साथी इनके साथ खड़े होंगे। ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।